तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अटय ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हिंदू सनातन धर्म में जितने भी हम तीज और त्योहार मनाते हैं, ये सभी तीज और त्योहार हम चंद्रमा की कलाओं अर्थात तिथियों के अनुसार मनाते हैं। चंद्रमा की तिथियां ही हमें हर प्रकार के तीज और त्योहार का शुभ समय बताती हैं और उसी के द्वारा ही हम इन त्योहारों को मनाते हैं। अब चाहे आप कोई भी त्योहार ले लीजिए, आजकल क्या पिछले कुछ सालों से अगर आप देख रहे हैं, तिथियां दो दो दिन में पड़ रही हैं, यानी तिथियों का क्षय हो रहा है। आदि तिथि आज है तो आदि तिथि कल है। ऐसे जब तिथियां 2 दिन पड़ती हैं तो उस समय जिन लोगों को ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं है या ज्योतिष की तिथियों और कलाओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन से दिन में वो अपना त्यौहार मनाएं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आज अगर तिथि पड़ी है तो क्या मैं आज करूं या कल करूं, क्योंकि होता क्या है, सूर्य उदय के समय जो भी तिथि विद्यमान होती है उसी के अनुसार ही पूरे दिन की तिथि मानी जाती है। लेकिन वो तिथि बीच में ही मध्याह्न में या शाम को वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद दूसरी तिथि शुरू हो जाती है, तो अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहती ही रहती है। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे तीज त्योहारों के आते हैं जिसमें 2-2 तिथियाँ हो जाती हैं और व्यक्ति 2-2 दिन त्यौहार मनाते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो इस बार का अगर राखी का जो त्यौहार अष्टमी को जो गया है, उस समय भी लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न थी कि कौन से दिन में वो त्यौहार मनाएं। तो अगर इस तरह की कभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मैं आज आपको एक छोटी सी गणना या विधि बताने वाली हूँ, जिसके द्वारा आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि आखिर मैं कौन सी तिथि में त्यौहार मनाऊँ। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शानिल्या ज्योतिष अटय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आज 15 अगस्त है तो 15 अगस्त की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि जो थी, अगर आप देखेंगे तो 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात 9:21 पर जो है शुरू होने वाली है। जब भी आप कोई भी तीज या त्यौहार मनाते हैं तो उनमें तिथियों का महत्व बहुत अधिक देखना चाहिए। साल 2022 में कृष्ण पक्ष की जितनी जो भी डेट आ रही है उसको लेकर के लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं कि आखिर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी की जो तिथि है, क्योंकि वो 2 दिन पड़ने वाली है, तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि उसका सही तारीख और मुहूर्त कौन सा है। देखा जाए तो भाद्रपद महीने की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 13 अगस्त से हो गई है और भादों में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में, खासकर अगर आप देखेंगे जितने भी कृष्ण संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही बेसब्री से इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं और मनाने वाले बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों को गोपाल बनाया जाता है, मंदिरों और घरों की सजावट की जाती है और 56 भोग लगाए जाते हैं और कीर्तन किए जाते हैं। रात भर लोग कीर्तन करते हैं। व्रत आदि करने वाले व्रत को भी रखते हैं। और इस बार जो है तो जन्माष्टमी अगर आप देखेंगे तो चाहे वो इस बार की जन्माष्टमी हो या कोई भी जन्माष्टमी हो, हमेशा शुभता भरी ही रहने वाली होती है। इस बार की जो भी जन्माष्टमी है वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो है तिथियों का जो कन्फ्यूज़न है वो मैं अब आपको दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको देखना होगा कि जैसे मैंने कहा कृष्ण पक्ष की जो जन्माष्टमी के जो तारीख है, तो अष्टमी की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 18 अगस्त को 2022। उस दिन वीरवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है और ये तिथि जो शुरू हो रही है ये हो रही है 9:21 पर। तो ये रात्रि की तिथि है, तो रात्रि को ये तिथि शुरू हो जाएगी। तो यानी जिस दिन ये 18 तारीख को ये जो तिथि है
PM, तो ये होगा 18/7 तिथि है ये। तो यानी 18 तारीख को जो ये तिथि शुरू हो रही है ये रात को हो रही है, लेकिन जब 18 तारीख की सुबह जो सूर्य उदय हो रहा है उस दिन सप्तमी ही तिथि है। तो सप्तमी तिथि जो है, अब आप लोगों के मन में ये रहेगा कि सप्तमी तिथि है तो अब जन्माष्टमी हम कैसे मनाएं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इस अष्टमी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो शुक्रवार को यानी 19 तारीख को जो है इसकी जो तिथि है, टाइमिंग है वो 10:50 पर रात्रि 19/7। तो 19/7 को अष्टमी है तो अगस्त का महीना है, तो तिथि 9:21 पर रात को शुरू होगी जिस दिन बृहस्पतिवार का दिन है, और शुक्रवार के दिन जो है ये रात को जो है तिथि 10:50 पर खत्म हो जाएगी। अब कंफ्यूजन की बात ये है कि आखिर हम जन्माष्टमी मनाएं कब, क्योंकि अगर हम ये वाली तिथि देखते हैं तो इस तिथि के अनुसार जो सूर्य उदय हो रहा है वो 19 तारीख को जो है अष्टमी तिथि पे ही हो रहा है, लेकिन अष्टमी तिथि का अगर समापन अगर आप देखेंगे तो पूरी रात नहीं है, लगभग 11 बजे के आसपास तिथि समाप्त हो जा रही है। तो अब कंफ्यूजन है कि आखिर कब आप जो है ये जन्माष्टमी का या फिर कोई भी त्यौहार अगर आप मनाना चाहते हैं तो ये जो मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ उसके अनुसार आप जो है इन सभी त्योहारों को जरूर देखिए और उसी के अनुसार जो है आप मना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए 4 से 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप कोई भी त्यौहार मनाते हो, जैसे अभी रक्षाबंधन का भी गया है त्यौहार, तब भी आपको 3 से 4 चीज़ों की गणना करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गणनाएं उस तिथि के अनुसार ठीक बैठती हैं तब आप इनको मना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं भाद्रपद। तो नंबर 1, उस समय जब आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं भाद्रपद का महीना होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, उस समय जब आप कृष्ण जन्माष्टमी बना रहे हैं तो ये अष्टमी का समय होता है, तो उस समय जो तिथि होती है अष्टमी, तो अष्टमी तिथि का होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर 3 अब आता है कि जब आप कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होना चाहिए, तो उस समय जो है रोहिणी नक्षत्र ये होना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में थे और वो रात्रि का समय था, तो तभी जाकर के कृष्ण का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया भाद्रपद होना चाहिए। और यहाँ पर हम जब अष्टमी देख रहे हैं, ये अष्टमी हमारी होगी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का होना भी बहुत जरूरी है। तो भाद्रपद महीना हो गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी हो गई आपकी, दूसरा हो गया रोहिणी नक्षत्र, और चौथी चीज आती है रात्रि के 12 बजे। आप याद रखिए, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है किसी भी देवी या देवता का या अवतार का जब भी जन्म होता है एग्जैक्ट 12 बजे, चाहे वो दिन के हो या फिर रात के हो, हमेशा 12 बजे ही एकदम उनका जन्म होगा, चाहे वो किसी देवी के अवतार में हो या किसी देवता के अवतार में हो। क्योंकि कहा जाता है देवी और देवता के अलावा बाकी कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिनका अवतार या जिनका जन्म एग्जैक्ट 12 बजे हो। तो ये आप भूल जाइए, जो लोग ये कहते हैं कि 12 बजे इनका जन्म हुआ है, नहीं, आप 12:02, 12:05, 12:10 हो सकते हैं, 12 बजे से 1 मिनट पहले जन्म हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे जिनका भी जन्म होता है वो सिर्फ ईश्वर या अवतार का ही जन्म होता है। तो ईश्वर का जन्म ही हमेशा 12 बजे मनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मैंने 1, 2, 3, 4 चीज़ें आपको समझा दी हैं कि ये 4 चीज़ें जो होंगी तभी जा करके आप कृष्ण जन्माष्टमी बना पाएंगे। अब यहाँ पर कभी कभी हमें तिथियों को अपवाद के रूप में भी लेना पड़ता है, और जब भी आप मनाएंगे रात्रि का समय, क्योंकि जब
कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय रात्रि थी, तो रात्रि का समय भी होना जरूरी है। तो ये 5 चीज़ें आपको देखनी है। अब आ जाता है कि आखिर हम जन्माष्टमी मनाए किस दिन। तो जैसे मैंने कहा है कि 18 तारीख को रात को 9:21 पर सप्तमी तिथि समाप्त होकर के अष्टमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो जो भी लोग अष्टमी का व्रत करने वाले हैं उन लोगों को सुबह ही यानी सप्तमी के दिन, गुरुवार के दिन ही आपको व्रत धारण करना है। जैसे भी आप स्नान इत्यादि करने के बाद जो है आप व्रत का प्रण धारण कीजिए और सारा दिन जिस तरह से आप व्रत करते हैं वैसे ही आप व्रत करेंगे। क्योंकि अष्टमी तिथि जो है रात्रि 9:21 के बाद अष्टमी तिथि होगी और कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत 12 बजे रात्रि को हुआ था। तो ये जो अष्टमी तिथि है रोहिणी तिथि रोहिणी नक्षत्र में व्याप्त है और 12 बजे जो रात्रि होगी उस समय आप यानी गुरुवार की रात्रि को ही 12 बजे आप इस व्रत का उद्यापन या पारण कर सकते इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये व्रत करना है। लेकिन जो लोग ये सोचेंगे कि हाँ अगर उनके अनुसार ये लगता है कि अरे क्योंकि सूर्य शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूर्य उदय के समय जो भी तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन व्याप्त होती है, ये बात भी सही है। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन भी करना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इस वाली तिथि में यानी 19 तारीख को अगर आप ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं तो 19 तारीख की रात्रि 12 बजे तक तो है जन्माष्टमी अष्टमी तिथि व्याप्त नहीं रहने वाली है। नवमी तिथि शुरू हो जाएगी क्योंकि 10:50 पर ही ये तिथि समाप्त हो जा रही है। लेकिन भगवान का जन्म तो रात्रि को हुआ था, वो भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ना तो रोहिणी नक्षत्र व्याप्त है ना ही वो तिथि व्याप्त है। तो भाद्रपद तो मिल ही रहा है, बस आपको रात्रि का समय मिल रहा है। लेकिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का होना जरूरी है। इसी कारण जो है आप 19 तारीख को जन्माष्टमी नहीं मना सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का जो है एक दिन आज के दिन भी जन्माष्टमी बनाने वाले हैं, कल के दिन भी जन्माष्टमी बनाने वाले हैं, यानी 18 को भी बनाने वाले हैं, 19 को भी बनाने वाले हैं। कुछ लोग जो हैं जो संप्रदायों में बटे हुए होते हैं वो ज़रूर इस तरह की चीज़ों को बहुत महत्वता देते हैं और वो उसी के अनुसार जो है त्यौहार इत्यादि मनाते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, इवन चाहे कोई भी त्यौहार हो, जैसे रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, तो रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए आपको जब गया है तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है था कि आपको पूर्णिमा तिथि व्याप्त है या नहीं। और रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा सूर्य उदय के समय से सूर्यास्त से पहले ही मनाया जाता है। तो उस दिन जो भी अगर आप देखेंगे तो सुबह 10 या 11 बजे तक जो था वो चतुर्दशी तिथि थी और उसके बाद जो था पूर्णिमा शुरू हो गई थी। तो पूर्णिमा जो थी वो अगले दिन तक थी और सुबह 7 बजे वो ख़त्म हो गई थी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि सुबह 7 बजे ख़त्म हो रही है और वो सूर्य उदय हो गया तो बाकी का दिन तो प्रतिपदा शुरू हो गई। तो प्रतिपदा के समय में राखी नहीं मनाई जा सकती। तो जब भी आप किसी भी तरह की कोई भी त्यौहार की कैलकुलेशन करते हैं इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। नक्षत्रों का ध्यान दीजिए, चंद्रमा की कलाओं और तिथियों का ध्यान दीजिए, रात्रि और दिन के समय का ध्यान दीजिए कि कोई भी त्यौहार हम किस हिसाब से मना रहे हैं। उसके अनुसार अगर आप करना करेंगे तो कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अगर जो भी चाहे आप कृष्ण संप्रदाय से हो या फिर आप कृष्ण के भक्त हों, जो भी आप जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, तो आपको 18 तारीख वाला ही व्रत करना चाहिए। और उसी दिन रात्रि के 12 बजे जो है 12 बजे के बाद कृष्ण उत्पन्न हो गए हैं और हो जाएंगे और फिर आप अपने व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत को आप जो है तो पारण कर सकती हैं उस चीज़ का। तो आशा करती हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।